आज के क्लास में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का जनवरी मंथ का कंप्लीट हम लोग देखेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी मंथ का कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। तो अच्छा, थोड़ा सा काट दिया ना, थोड़ा फिर से कर दिया, शुरू वाला बोल दिया ना। आज के क्लास में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का जनवरी मंथ का कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। दक्षिण ध्रुव तक स्केलिंग करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संगठन कहाँ बनेगा? तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी में बनेगा। नीरू दंडा ने कौन सा पदक जीता है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में? तो स्वर्ण पदक जीती है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। टी20 में, अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गई है? तो दीप्ति शर्मा। इमाइनू एरातप्पा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? तो बुल्गारिया। हाल ही में G7 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इटली। गान नगई त्योहार कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। और परमाणु प्रतिष्ठानों को सूची आदान प्रदान करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो पाकिस्तान के साथ। किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। 2 जनवरी का शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड में सबसे टॉप पे कौन सा शहर है? तो उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लोवर से कहाँ मनाया गया? तो अहमदाबाद में। हाल ही में बेंजामिन ज्वालामुखी कहाँ पर विस्फोट हुआ है? तो रूस में। महिला एशिया कप पदक में भारत जो है वो कौन सा पदक लिया है? तो भारत ने रजत पदक प्राप्त किया है। आठवां वेतन आयोग लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो असम राज्य। और कुशावती जिला किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो गोवा राज्य का तीसरा जिला बना है। गोवा राज्य का ये तीसरा जिला बना है। अमेरिका ने डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195वीं जयंती इसकी मनाई गई है। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास कहाँ रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में जूनियर खो खो शहर चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बेंगलुरु में। इफ्को सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को। और भगवान बुद्ध का पिपरहवा प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट 4 जनवरी को हम लोग देखेंगे। एनटीसीए के रिपोर्ट के अनुसार बाघ के मौत की संख्या कितनी है? तो 166 है। और निवेश
निवेश में सबसे टॉप पे कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश जो है निवेश में सबसे टॉप पे है। 78वां स्वतंत्रता दिवस कौन सा देश मनाया है हाल ही में 4 जनवरी को? तो म्यांमार मनाया है अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस। एआई क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में खोला जाएगा। अग्नि 5 परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो अग्नि 5 परीक्षण आपको उड़ीसा से किया गया है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है, सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। खो खो विजेता है ना, खो खो जूनियर चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो कर्नाटक है। और हाल ही में लिंगा अनुपात में कौन सा बढ़ करके 923 हो गया है? तो हरियाणा। लिंगा अनुपात किसका बढ़ करके 923 हो गया है? तो हरियाणा का। सूर्यास्त समझौता सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट हम लोग 6 जनवरी को देखेंगे। कलाई परियोजना ये किस नदी पे है? तो कलाई परियोजना जो है ये लोहित नदी पे है। ये कौन सा नदी पे है? लोहित नदी पे है। तो ये परियोजना कहाँ चालू किया गया है, या ये परियोजना कहाँ की मंजूरी कहाँ मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिली है। और दो बच्चों वाला नियम जो है खत्म कर दिया कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य जो है वो खत्म कर दिया। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। अंटार्कटिका शोध अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है कौन? तो मैत्री अनुसंधान में शामिल हुआ है कौन? यूएई कौन सा अनुसंधान में शामिल हुआ है? तो मैत्री अनुसंधान में शामिल हुआ है। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन जो है पंजाब में किया जाएगा। किस देश में डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू। दुनिया का पहला बायोविटामिन उत्पादक देश कौन बन गया है? दुनिया का पहला बायोविटामिन उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत। किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर कौन सा नदी पे? मुरी गंगा नदी पे मुरी गंगा किस राज्य में मुरी गंगा नदी पे गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगा? तो हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है वो हरियाणा राज्य में चलेगा। यूएन वर्ष 2026 के लिए किसे शामिल किया गया है? तो चारागाह एवं पशुपालक को 2026 में यूएन वर्ष किसे घोषित किया गया है? तो चारागाह एवं पशुपालक को घोषित किया गया है। जीरो फॉरेक्स कार्ड डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। नगौरी अश्वगंधा को है ना, अश्वगंधा का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान राज्य को मिला है। आधार सेवाओं के जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर को कौन सा शुभंकर जारी किया गया है? तो उदय 2026 तक भारत सरकार ने 2026 तक अंत तक विवाह की दर की प्रतिशत कम करने का लक्ष्य कितना रखा है? तो 10% रखा है। किस राज्य की पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत हो गया है? तो
केरल। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दे दिया है? तो 66। कितने हटने से आदेश दे दिया है? तो 66। आगे, पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? तो पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट का मंजूरी दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस राज्य में कैंसर को जल्दी से पता लगाने के लिए आशा वैन, है ना, किस आशा वैन लॉन्च किया गया है? तो गुजरात। गल्फ शील्ड खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास का शुभ आरंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। डीप टेक डीप टेक नीति डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो डीप टेक पॉलिसी जो है तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को। बायो हम्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो बायो हम्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। हवाई खतरे से निपटने के लिए कौन सा मिशन? हवाई खतरे से निपटने के लिए कौन सा मिशन? तो सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र किससे निपटने के लिए है? तो हवाई खतरे से निपटने के लिए। हवाई खतरे से निपटने के लिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न, रूस और ईरान की भागीदारी वाला मील 430 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। नालों के माध्यम से पानी योग्य पीने उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी। नाला के पानी से स्वच्छ पीने योग्य बनाना वाला कौन सा पहला शहर बन गया है? तो पुरी शहर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को। युवा संवाद विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा किसने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। यहाँ पे आईआईटी मद्रास होगा, आईआईटी मद्रास। यूरोपियन संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो साइप्रस ने। साझा शक्ति साझा शक्ति साझा शक्ति अभ्यास किसने आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र ने। अपार आईडी बनाने में कौन सा टॉप राज्य है? तो अपार आईडी में सबसे टॉप पे है छत्तीसगढ़, आपको सबसे टॉप पे है। ईरोनेट किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। किसने 28,000 रन पूरे कर लिए? तो किसने 28,000 पूरा रन कर लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में? तीसरे बल्लेबाज बन गया है विराट कोहली, ये तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन टॉप पे है? तो सिंगापुर जो है शहर टॉप पे है। वामनावास काकर पंचायत को किस राज्य में वामनावास काकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान को। बोडो त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो बोडो त्योहार हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका।
सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च कहाँ पे किया जाएगा, कौन सा बैंक में किया जाएगा, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में। मक्कर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो केरल में मनाया गया है। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन टॉप पे रहा, तो महाराष्ट्र। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाली पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो पवन कल्याण। माउंट एकानगुआ शिखर पे किसने चढ़ाई किया है, तो अरित्रा राव ने चढ़ाई की है। जन्म से ज्यादा अधिक मृत्यु किस राज्य में देखा गया है, तो फ्रांस में। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में भारत में होने के लिए आमंत्रित किया है, अमेरिका ने। किसने, तो अमेरिका ने पैक्स में। एआई पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो तमिलनाडु में। टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो टोबी कियर्स को। इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ आयोजन किया गया था, तो नई दिल्ली में। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ चालू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर, नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आर्यन वारसेन्य। रातापानी रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, ये रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, और इसका नाम बदल करके रख दिया गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर टाइगर रिजर्व। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर टाइगर रिजर्व, ये रख दिया गया है। क्वांटम क्वांटम लैब स्थापित कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। कबड्डी लीग में हाल ही में कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 का मेजबानी, कबड्डी लीग का मेजबानी कौन करेगा, तो हरियाणा। राजा रानी महोत्सव कहाँ मनाया गया, भुवनेश्वर में राजा रानी महोत्सव मनाया गया है। बगरुम्बा त्योहार कहाँ मनाया गया, तो असम में। वित्त आयोग अनुदान 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान किसको मिला है, तो सिक्किम को मिला है। समुद्री अभ्यास किस देश के साथ, भारत। समुद्री अभ्यास, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत किसके साथ अभ्यास किया है, तो जापान के साथ। आमो पढ़िवा आमो आमो पढ़िवा आमे वसारे योजना कहाँ, तो उड़ीसा में। हाल ही में रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है, तो चंदना सिंह को। स्पुतिक उत्सव कहाँ मनाया गया, तो लद्दाख में। गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नागपुर में हुआ है। 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किस राज्य ने किया है, तो झारखंड ने लागू किया है। दोस्ती अभ्यास भारत और किस देश के बीच, तो मालदीव के बीच। जीआई निर्यात में जीआई टैग उत्पादक मालदीव ने कहाँ, तो कर्नाटक में। पद्मानी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो संगीत सम्राट इलैया राजा को। उत्कृष्टता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो आईआईटी दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत के स्थान पे, तो 16वां स्थान पे है।
जनसंख्या की कमी कहाँ हुआ है? तो चीन में। सिंचाई परियोजना पे